राम राम भाई सभी को। हरियाणा के पानीपत की एक बहुत ही दुखद घटना जिस पे विश्वास करना बड़ी मुश्किल बात है। और ऐसे इंसान आपके चारों तरफ इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहे हैं। एक साइको किलर आंटी जिसका पर्दाफाश होया है। किसी रिश्तेदारी में जा रही थी, बारात आई, सारे अपने कामों में व्यस्त थे और उस घर में एक लड़की गुम होगी। जब हर जगह ढूंढी और वो नहीं मिली तो उन्हें लगा कि बारात की गाड़ी में वो चली गई। पूछताछ करी, हर जगह ढूंढी तो घर के एक कमरे में उस बेटी की लाश मिली। उसको टब में पानी था और उसमें डूबी हुई वो मिली। एक शक हुआ कि 6-7 साल की बच्ची टब में डूब कर नहीं मर सकती। पुलिस आई और पुलिस ने उस आंटी को पकड़ लिया शक के आधार पर। और जब उससे पूछताछ करी गई सकती है तो उसने कबूल कराया कि अब मैंने मारी है। धीरे धीरे जब उससे सारी पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि आज से पहले मैंने 3 मर्डर और कर रखे हैं। खुद की ननद की लड़की उसने पानी की टंकी में ओधी में डबो के ने मार दी। और शक ना हुआ 2023 में, आज से काफ़ी टाइम पहले उसने लगा कि किसी ने शक ना हुआ तो उसने खुद का बेटा भी उस लड़की के साथ ही मार दिया। ऐसी औरत हैं आज के समाज में, इतनी सनक उनके दिमाग में है, जानवरों तक भी बद्दा रूप है। और अब से 3 महीने पहले अपने घर गई थी, पड़ोस में ही अपने भाई की लड़की, ये उनके घर सो रही थी। रात में उठी, वह बच्ची उठाई जबकि दरवाजा अंदर तक बंद था, बाहर तक किसी कारण का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वह बच्ची उठाई, छत पर सीढ़ियाँ लगा के दूसरे मकान में जाके पानी की ओदी थी जो उसमें वह लड़की उसने डुबो दी। हालांकि घर वाला ने शक जाहिर कराया क्योंकि परिवार के सदस्य अलग सिर्फ यही थी जो उस घर में थी। लेकिन रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस ने यह बात कही कि कोई भी ऐसे अपना किसी बच्चे ने नहीं मार सकता। तो बात दब गई और अब 3-4 महीने बाद यही औरत किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी और इसने इस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। यानी एक औरत ने 4-4 बच्चों की जान ले ली और वो भी अपने ही घर परिवार की। और जब उस तय सख्ती तय पुलिस पेश आई, बातचीत करी, तब उसने खुलासा कराया कि मैंने 4 मर्डर कर रखे हैं। जब उससे पूछा गया कि इन सब का कारण क्या है, तब उसने बताया कि मैंने सुंदर बच्चियां तय चिढ़ है, मेरे परिवार में कोई भी और सुंदर लड़की ना हो, बड़ी हो के वह मेरे तक सुंदर ना बना, इसलिए मैंने उन तक चिढ़ है। तो बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी औरतें हमारे समाज में हैं। और धीरे धीरे कई बार क्या हुआ है कि परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हुई हैं, इनकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में आ जाए हैं। तो ऐसे इंसानों को समझने की कोशिश करो। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी औरत ने सजा मिलनी चाहिए, कम से कम फांसी जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसे इंसान बच जाए हैं तो वे दोबारा तक फिर ऐसी घटना करेंगे। तो आप लोग के मांग करो हो, इस पे अपनी राय जरूर दीजिए। और के वजह है क्यों इसने ये सब कराया, क्योंकि तांत्रिक विद्या ऐसा कुछ लिकड़ के नहीं आया। लेडीज में आजकल ये चीज़ भी आम है, लेकिन उसके दिमाग में एक चिढ़ है, भाई सुंदर बच्चियां ने देख के अपने आप ने वह रोक नहीं सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। और उन्हें किसी न किसी तरह मौका पा के ने मार दे है। अपने ही परिवार की 3 लड़की और साथ में खुद का अपना बेटा इस औरत ने मार दिया, जो खुद के बच्चा की नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, खुद का बच्चा मरने के बाद भी क्या उसने पछतावा नहीं होया, फिर भी वो लगातार यो करती रही और कानून का डर उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। पहले ये चीज़ क्यों नहीं निकल के आई, क्योंकि हर बार उसने घटना को अंजाम इस तरीके से दिया कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। आम बात है, बच्चे खेलते हुए बहुत बार पानी में डूब कर मर गए हैं, तो कहीं शक नहीं था। इसलिए ये पिछली 3 जो घटना थी वो दब के रहेगी।
और इस बार क्योंकि रूम जो था वो बाहर बंद था, कौन वहाँ टब लेके आया, और इतना थोड़ा पानी में एक 6-7 साल का बच्चा अपना आप डूब कर नहीं मर सकता। तो ऐसा करके उसको पकड़ा गया। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताना। और आप किसी भी अनजान पे विश्वास ना करें, अपने बच्चों को अपने पास रखें, सुरक्षित रखें। और परिवार का भी कोई सदस्य ऐसा हो सके है तो उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। अगर किसी का भी मानसिक संतुलन अगर गड़बड़ा गया है, कोई भी दिक्कत नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर ध्यान दो, उससे बातचीत करो, उसकी समस्या पूछने की कोशिश करो। जय हिंद, जय हरियाणा।